Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss a numerical on the MOSFET. So let us see the numerical. So the numerical looks like this. What is the minimum value of VDD required to ensure that M1 is in saturation region and given mu n Cux W by L is equals to this one 1 milliampere per volt square and the threshold value is 1 volt. So that means we need to find ये वाला आपका circuit diagram भी given है. So in this circuit diagram you can see we need to find the minimum value of the VDD so that the M1 transistor will be in the saturation. मतलब आपका VDD का एक minimum value चाहिए जिसके लिए मेरा M1 saturation पे होगा. अब if you look at this diagram, ये वाले diagram के अच्छी तरह से देखिए तो मेरा जो M1 है उसके साथ मेरा M2 कनेक्टेड है जिसका गेट टर्मिनल मेरा ये ड्रेन टर्मिनल के साथ शॉर्टेड है. सो लेट अस फर्स्ट डिनोट द टर्मिनल्स. सो टर्मिनल्स क्या है? यहाँ पे मेरा ड्रेन टर्मिनल, यहाँ पे मेरा सोर्स टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल क्या है? गेट टर्मिनल. सो ड्रेन, गेट, सोर्स. सिमिलरली दिस विल बी द सोर्स, दिस इज द गेट and this one is the drain terminal. So now let us say the potential across the drain to source of the M2, ये वाला potential is nothing but VDS2, positive, negative. Similarly, I can also say the potential across the drain to source of the M1 ट्रांजिस्टर क्या होगा आपके लिए? VDS1. I can write the name VDS2, VDS1. Another thing, ये जो मेरा गेट टर्मिनल है, सो गेट टर्मिनल के अंदर मेरा कोई करंट नहीं जाएंगे, जीरो, बिकॉज यहाँ पे इंसुलेटर होता है, ऑक्साइड लेयर. सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा गेट के अंदर कोई करंट नहीं जाएंगे. सो नाउ what we can say that the current that will flow in this direction, ये जो drain current आते हैं, that is the ID2 current. Drain current of the M2 transistor will be same as the drain current in the transistor 1. So मैंने देखा इसका जो ड्रेन करंट होगा ये M1 का भी ड्रेन करंट होंगे क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसका ऊपर में क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑक्साइड लेयर होता है तो ऑक्साइड लेयर को अंदर से कोई करंट नहीं जा सकता क्योंकि वो इंसुलेटर है. सो गेट करंट हमेशा जीरो, इसीलिए ID2 विल बी इक्वल्स टू ID1. नाउ अब देखो मुझे क्या बोला गया है कि मेरा M1 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पे होना चाहिए. So if my M1 transistor is in saturation, तो इसके अंदर कौन सा करंट जाएगा? इसके अंदर ID1 saturation current. And this ID1 saturation current कहाँ से आ रहा है? ये ID2 से आ रहा है, तो इसको भी saturation पे होना चाहिए. So that means if मैं लिख सकता हूँ कि if M1 will be in saturation, then M2 must be in saturation. M2 को भी saturation में होना चाहिए, नहीं तो M1 कैसे saturation पे होगा? कि अब देखो M1 ट्रांजिस्टर को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए तो यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा? सो दिस विल बी द गेट टू सोर्स पोटेंशियल. यू कैन सी दिस इज द गेट टू सोर्स पोटेंशियल. सो प्लस माइनस VGS, इसको मैं बोलूंगा VGS1. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VGS1? सो VGS1 विल बी इक्वल्स टू VG1 माइनस VS1. ये मैं बोल सकता हूं. अब VG1 का पोटेंशियल कितना गिवन है? 2 वोल्ट. सो इसको मैं लिखूंगा 2 और S1 का, यहां पे S1 ग्राउंडेड है, सो 2 माइनस 0 दैट इज 2 वोल्ट. So VGS1 मतलब gate to source voltage of the M1 transistor is right now 2 volt. So now
ये जो मेरा M1 ट्रांजिस्टर है, ये M1 ट्रांजिस्टर कहां पे होना चाहिए? सैचुरेशन। तो सैचुरेशन पे अगर होना चाहिए, सो इफ द M1 टू बी इन सैचुरेशन, तो कौन सा कंडीशन फॉलो होना चाहिए? दैट मीन्स द ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल ऑफ द M1 ट्रांजिस्टर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू VGS1 माइनस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये होना चाहिए। सो VGS1 का वैल्यू क्या है? 2 वोल्ट। सो दैट मीन्स 2 वोल्ट। VTH का वैल्यू कितना है? 1 वोल्ट। सो 2 माइनस 1, दैट मीन्स द ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल ऑफ द ट्रांजिस्टर 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ये होना चाहिए। अब देखो ये जो VDS1 है, दिस VDS1 इज नथिंग बट द Vx अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां से इस ग्राउंड तक का पोटेंशियल Vx है, तो ये वाला VDS1 is nothing but the Vx potential. So that means we can say that the Vx potential should be greater than equals to 1 volt. So this is the condition should be followed by the M1 transistor. ये वाला कंडीशन M1 ट्रांजिस्टर को फॉलो होना चाहिए, तभी मेरा M1 ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन पे होगा। सो मान लीजिए कि ये जो Vx का वैल्यू है ये 1 वोल्ट से ज्यादा है सपोज। सो द ट्रांजिस्टर M1 विल बी इन सैचुरेशन। सो ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन पे होगा तो उसके अंदर मेरा ID सैचुरेशन करंट फ्लो होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ID, मतलब ड्रेन करंट सैचुरेशन, ID1 सैचुरेशन क्या होंगे? द ID का सैचुरेशन में एक इक्वेशन होता है, दैट इज हाफ इंटू म्यू एन इंटू COX इंटू W/L, उसके साथ VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस आपका VTH होल स्क्वायर। E5 ये मेरा होल स्क्वायर है, यहां पे होल स्क्वायर। यहां पे मैंने क्या किया? जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर है उसको मैंने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि यहां पे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक लैम्डा इक्वल्स टू 0, जो मेरा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर था, इसीलिए यहां पे लैम्डा वाला टर्म नहीं आया। So this is the equation of the drain current ID1 of when the M1 will be in saturation. So अब देखो mu n COX WL का वैल्यू कितना है? 1 मिली एम्पियर। So I can say it will be 1 divided by 2, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू 1 मिली एम्पियर, यहाँ पे हाफ था, तो 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 2। और VGS माइनस VTH का वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे VGS1 होगा, क्योंकि मैंने ID1 के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं M1 के बाद बोल रहा हूँ। सो VGS1 माइनस VTH, VGS1 माइनस VTH का वैल्यू 1 वोल्ट है, सो यहाँ पे 1 वोल्ट होगा। सो दिस इज 1 वोल्ट। सो अल्टीमेटली आपका जो वैल्यू आएंगे ऑफ ID1 सैचुरेशन, सो आई कैन राइट दैट ID1 सैचुरेशन का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 0.5 आएंगे, 0.5 मिली एम्पियर। So this is the value of the drain current in the M1 transistor if the M1 transistor is in saturation. So this is the value of the drain current. अगर मेरा M1 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पे होगा तब ये ID करंट फ्लो होगा। Now अब देखिए, तो मुझे क्या चाहिए? The minimum value of the VDD. Now we will look for the M2 ट्रांजिस्टर। सो M2 ट्रांजिस्टर के अंदर मेरा जो गेट टर्मिनल है वो मेरा ड्रेन टर्मिनल के साथ सॉर्टेड है। सो वी कैन से दैट फॉर M2 ट्रांजिस्टर द VG2, that is the potential at the gate for the M2 transistor, will be similar to the potential at the drain terminal for the M2 transistor. So VG2 is equals to VD2. So अगर VG2 equals to VD2 है, then what we can say, what will be the value of VDS? What will be the value of VDS? The value of VDS2, ये वाला VDS2. VDS2 is nothing but we can say that it is equals to drain to source potential, drain potential VD2 minus VS2, ये मैं बोल सकता हूं। अब देखिए मेरा जो ड्रेन पोटेंशियल था VD2 that is equals to VG2. So that means
इट विल बी इक्वल्स टू VG2 माइनस VS2, ये वाला होगा. सो दैट मीन्स मेरा जो गेट टू सोर्स का पोटेंशियल होगा of the M2 transistor, that will be equals to the drain to source potential terminal. So VDS2 will be equals to VGS2. ये वाला आया. So this is one condition that we have found right now for the M2 transistor. Now if I say what will be the condition, मैंने क्या बोला था कि M1 transistor अगर saturation पे होगा तो M2 को भी saturation पे होना चाहिए. So M2 अगर saturation पे होगा so condition क्या follow होना चाहिए कि मेरा drain to source potential of the M2 transistor should be greater than equals to the gate to source potential of the M2 transistor minus the threshold potential. अब VGS2 का वैल्यू क्या है? अब देखिए VGS2 is this VGS2 जो है वही मेरा VDS2 है. This is nothing but the VGS2 is nothing but the VDS2. अब मेरा कंडीशन क्या है? दिस इज द कंडीशन शुड बी फॉलोड. अब ये मेरा क्या है? VTH. VTH का वैल्यू क्या है? 1 वोल्ट. सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस कंडीशन शुड बी फॉलोड बाय दिस M2 ट्रांजिस्टर सो दैट द M2 ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन पे है. क्योंकि M1 ट्रांजिस्टर मेरा अगर सैचुरेशन पे होना चाहिए तो M2 को भी सैचुरेशन पे होना चाहिए. नाउ सी यहां पे क्या है? VGS2 और VGS2 का वैल्यू कितना होता है? VDS2. सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से राइट नाउ, मेरा जो VDS2 का वैल्यू होगा दैट VDS2 कैन बी रिटन एज, यहां पे मैं गेट लिख सकता हूं कि VG2 माइनस VS2 माइनस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ऐसा लिख सकता हूं. और गेट पोटेंशियल जो होगा वही तो मेरा ड्रेन पोटेंशियल है, यहां पे लिखा था मैंने. सो दैट मीन्स VD2 माइनस VS2 माइनस VTH ये होना चाहिए. और अभी मेरा ID2 क्या होगा? क्योंकि M2 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पे होगा. सो ID2 इन सैचुरेशन इक्वेशन क्या होता है? सेम इक्वेशन, हाफ इंटू μn इंटू COX डिवाइडेड बाई W बाई L और उसके साथ आएगा VGS2 माइनस VTH इसका होल स्क्वायर. यहां पे आपका होल स्क्वायर आएंगे. अब देखो ये इक्वेशन, अब μn COX बाई WL इसका वैल्यू क्या है? 1 मिली एम्पियर. सो दैट मीन्स यहां पे आपका 0.5 आ जाएगा. और VGS2, ये जो VGS2 है ये VGS2 आपका VDS2 के साथ सेम है. सो दैट मीन्स आपका यहां पे मैं लिख सकता हूं VDS2 माइनस VTH होल स्क्वायर. अब देखिए मैंने बोला था कि ये जो ID1 करंट है और ID2 करंट है ये दोनों सेम होंगे. तो ID1 करंट का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे? 0.5 मिली एम्पियर. सो दैट मीन्स ये ID2 सैचुरेशन करंट का वैल्यू भी 0.5 मिली एम्पियर होना चाहिए. सो यहाँ पे मेरा 0 मिली एम्पियर आ गया क्योंकि मेरा ID2 करंट विल बी इक्वल्स टू ID1 करंट. मैंने पहले ही बोल दिया था क्योंकि दोनों करंट सेम होना चाहिए क्योंकि गेट से कोई करंट नहीं जा रहा है. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट यू कैन सी, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ VDS माइनस VTH होल स्क्वायर. 0.5 मिली एम्पियर कट आउट हो जाएंगे तो आपका वैल्यू आएगा VDS माइनस VTH इक्वल्स टू 1. ये वाला वैल्यू आया. अब देखो यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं उठा सकता हूं. सो वी कैन से दैट VDS, दिस इज नथिंग बट VDS2. सो VDS2 माइनस VTH ये जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1. ये इक्वल्स टू 1 है. अब देखो ये जो VDS2 है, दिस VDS2 कौन सा वोल्टेज है? ये वाला वोल्टेज. सो दिस वोल्टेज कैन बी रिटन एज, आप देख सकते हैं ये वाले वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं? इस वाले वोल्टेज को मैं लिख सकता हूं कि VDS2. This is the drain voltage, that is the VD voltage of the M2 transistor minus the source voltage of the M2 transistor minus the source voltage of the M2 transistor. अब देखो VD voltage का मतलब क्या होगा? VDD. So it is VDD. VS2 का मतलब क्या है? V exponential. So V exponential ऐसे भी लिख सकता हूं. So now VDS2 is equals to VDD minus Vx. ये आया. अब देखो
ये VDS2 जो है, ये जो VDS2 मेरा आया था वो मेरा कितना है, VDS2 माइनस VTH, VDS2 माइनस VTH यहाँ पे भी है। सो VDS2 माइनस VTH का वोल्टेज आया 1 वोल्ट। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये वाले इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा VDS2 वैल्यू है, VDS2, दैट VDS2 वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे VDS2 है। नाउ यहाँ पे VTH का वैल्यू कितना है, ये वाले इक्वेशन पे देखिए ध्यान से, VTH का वैल्यू कितना है, 1 वोल्ट। So that means we can say that the VDS2 will be equals to 2 volt. ये अगर इधर जाएंगे, so मेरा VDS2 का वैल्यू आया 2 volt. So that means this value will be equals to 2 volt. ये 2 volt होना चाहिए। अब अगर 2 volt है तो मेरा ये जो Vx वैल्यू होगा, ये इक्वेशन से मैं Vx को निकाल सकता हूँ। So we can find the value of Vx. So what will be the value of Vx? Vx value will be 2 volt. यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे VDD माइनस साइन, सो VDD माइनस 2 वोल्ट, दिस इज द Vx। अब देखो यहाँ पे Vx वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वोल्ट। क्यों? क्योंकि मुझे M1 को सैचुरेशन पे लाना है। मैंने पहले किया था कि मेरा Vx पोटेंशियल 1 वोल्ट से ज्यादा और इक्वल्स टू होना चाहिए, तभी मेरा M1 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पे होगा। सो और Vx का इक्वेशन आया दिस वन, सो दैट मींस दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वोल्ट। सो दैट मींस VDD माइनस 2 वोल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपका 1 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। नाउ यहां पे क्वेश्चन पे क्या पूछा था, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड। सो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड मतलब VDD का मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो ये वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं, देखिए कि VDD इज इक्वल्स टू Vx प्लस 2 वोल्ट। 2 वोल्ट में लिख सकता हूं। दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए कि VDD का मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो VDD का अगर मुझे मिनिमम होना चाहिए तो Vx भी मिनिमम होना चाहिए, ये दोनों मिनिमम होना चाहिए। सो दैट मीन्स मेरा ये जो डेटा है ये क्या है, Vx इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, इसीलिए VDD माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट। सो व्हाट वी कैन से दैट यहाँ पे Vx का मिनिमम वैल्यू क्या है, Vx का मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पे Vx का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Vx मिनिमम, Vx should be greater than equals to 1 volt, so minimum value of Vx should be 1 volt. So we can say that VDD यहाँ पे Vx minimum 1 volt है, so that means मेरा VDD minimum minus 2 volt should be equals to 1 volt. ये होना चाहिए क्योंकि Vx है मिनिमम तो VDD भी मिनिमम हो जाएंगे। सो आपका जो VDD आएंगे मिनिमम वैल्यू, यू कैन सी दैट विल बी, ये 1 वोल्ट यहाँ पे है, उसके साथ 2 वोल्ट ऐड हो जाएंगे, सो आपका आएगा 3 वोल्ट। सो दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई मिनिमम 3 वोल्ट। यहाँ पे मिनिमम 3 वोल्ट आपको अप्लाई होना चाहिए, तभी मेरा M1 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पे होगा। अगर M1 सैचुरेशन पे हो गया तो मेरा M2 ट्रांजिस्टर भी सैचुरेशन पे हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन सी that how a drain potential, this drain potential, minimum potential can be given so that the M1 transistor will be in saturation. अगर M1 saturation पे होगा तो मेरा M2 भी saturation पे होंगे। And the most important thing to note down here that the drain current that is flowing through this M2 will be same as the M1 because गेट के अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा। So hopefully you have understood this numerical and thank you for watching the video.